राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। तो हम पहुंच गए जी फागण वाले दिवस वाले दिन खाटू श्याम पर द्वादशी पडाना धाम पर पहुंच गए। ये खाटू श्याम जाओ या पडाना जाओ या चुलकाना जाओ, एक ही बात है, अपने सच्चे दिल से जाओ। तो यहाँ बहुत मानता है, हमारी सदियों से मानता चली आ रही है। तो हम द्वादशी वाले दिन हमारी भैंस का दूध चढ़ाते हैं और यहाँ बेली चढ़ाई जाती है। तो हम हर साल द्वादशी वाले दिन यहाँ आते हैं। तो श्रद्धालुओं की बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी लाइनें लगी हुई थी। तो कम से कम हम यहाँ 1 घंटा खड़े हुए। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बातें कर रहे थे, जय जयकारे लगा रहे थे। तो यहाँ मेरा लड्डू गोपाल जी भी ले गए थे। हम देखो कैसे मुस्कुरा रहा है इतनी भीड़ में। तो सब अच्छा लग रहा था। यहाँ बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, जो अपनी मनते मानते हैं वो भी आते हैं। और वही और जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने खाटू श्याम के पाल शक्तियों प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने अपने नाम से मतलब आप भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम को से पूजा जाने को कहा था, इसे आशीर्वाद दिया था। तो वो कलयुग में घर घर पूजा जाएगा। और ऐसी ही बात है, ये कलयुग में घर घर पूजा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुगी अवतार के रूप में माना जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए हर दिन लाखों भक्त पहुंचते हैं। मानता है कि श्याम बाबा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और वही सभी श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं। और यहाँ ये दाम है भी, हम जोत बत्ती लगा करके यहाँ जो भी दाना दूना डालना है मछलियों के लिए, तो यहाँ हम दाना डालते हैं। हमने जोत लगा ली थी, हमारा नंबर आ चुका था। देखो कितनी भीड़ लगी हुई है श्रद्धालुओं की, और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। देखो कैसे कैसे लग रही है। और यहाँ हमारे बाबा श्याम बैठे हुए हैं, तो हमें अच्छे से दर्शन हो गए थे। देखो वो हमारे बाबा श्याम है। देखो मैंने ये वो रहे बाबा श्याम, कितने सुंदर, कितने मनमोहक, कितने अच्छे लगते हैं ये। तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही शक्तिशाली बलवायक है, क्योंकि यही बाबा श्याम हमारे ऐसे हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो वही यहाँ हमने दर्शन कर लिए थे। और तो यहाँ फिर हम खड़े हुए थे, तो हम पानी हाथ उथ भी धो आए थे और जल का छिट्टा भी दिया थे। तो यहाँ लड्डू गोपाल जी हमारे साथ हैं। और क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली थे, ये भीम का पोता है ये, और बहुत ही शक्तिशाली था ये। और ये हमारा ये परिवार चल रहा है यहाँ। वहाँ अगर जोत नहीं लगाई जाती, क्योंकि भीड़ भड़ाका होता है, तो यहाँ बाहर जोत लगाने का बना रखा है, तो यहाँ भी जोत लगा सकते हैं। और यहाँ नलका है, यहाँ हम पानी ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, हर चीज़ की यहाँ पर सुविधा है। यहाँ खाना भी है, खाना जो दूर दूर से श्रद्धालु आए हुए हैं। देखो ये जय श्री श्याम ओम या धर्मशाला है, जो दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ रुकते हैं और यहाँ खाना भी खाते हैं। लेकिन हमने खाना नहीं खाया, हमने घर पर ही आके खाया था, क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी थी। तो हम खाते तो हम लेट हो जाते। तो यहाँ ऊपर जाने का रास्ता है, अभी लोक लगा रखा था, हम ऊपर नहीं गए थे। पहले जब ये बन रहा था तो ऊपर ही जोत लगाई जा करती थी, लेकिन अब लोक लगा रखा है, क्या पता अभी थोड़ा सा काम रह रहा है, अभी काम चलता ही रहता है। देखो कितना मनमोहक, कितना प्यारा मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण और हनुमान जी की बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। ज़्यादातर श्री कृष्ण जी और हनुमान जी की बहुत ज़्यादा मूर्ति लगी हुई है। देखो कितनी प्यारी सीनरी है, कितना प्यारा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। अभी चढ़ाई का काम चल ही रहा है अभी इसमें। जब हम शुरू में आए थे सिर्फ एक ही थोड़ा सा छत के नीचे थे, और अब तो बहुत जगह पर फैल चुका है यहाँ पर। और बहुत दूर दूर से मनते मांगने आते हैं, यहाँ बोली कबीर सब आते हैं यहाँ पर। तो हम भी हर साल आते हैं, हर साल के मानता है, सदियों से हम एक साल में एक बार ही आते हैं, बाकी बीच में बोल लेते हैं तो फिर भी बीच में आती है। दूर से दिखाई दे रही थी मुझे, तो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। जो अपना मतलब कोई लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई चूरमे का भोग लगा रहा है।
तो क्योंकि श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था तो मेरे नाम से घर घर पूजा जाएगा, और पहले इसकी इतनी मान्यता नहीं थी देखो, लेकिन अब घर घर ही पूजा जा रहा है 2-3 साल से। बस सिर्फ खाटू श्याम, सबके मुंह पर खाटू श्याम ही है। और यहाँ हम दो पूजा करके अपनी गाड़ी के पास चल दिए थे यहाँ रास्ते में, और नंगे पैर थे, नीचे थोड़ी सी वो थी तो कुकर चल रही थी, तो हम नंगे ही पैर चल रहे थे यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लगा, अच्छे से हमारे 2 पूजा हो गई। श्रद्धा से जाओ तो अच्छे से ही 2 पूजा लग जाती हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। तो मैं यहाँ अपने फ़ोटो और मंदिर का फ़ोटो ले रही थी, अच्छे से नहीं आया, तो धूप थी तो दिखाई भी नहीं दे रहा था रोशनी में। तो वहाँ तो धूप लगा के फिर मैं हम आ गए थे यहाँ, फिर मैं यहाँ फिर काम करने लगी अपना, आकर के जो भी अपना काम होता है डेली का। तो हमारे गोसे हो रही थी ख़त्म, तो मैं सोचा गोसे ले चलती हूँ, फोड़ के गोसे। तो भाई जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही तो खाटू श्याम पर जाइए, सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे खाटू श्याम जी। और हम तो जो जाया है, आप भी जाइए। और यहाँ पर फिर मैं अपना काम स्टार्ट करने लगी। और लेडीज़ का तो भी ठीक है, अपना 2 पूजा करो और अपना काम स्टार्ट करो। तो यहाँ काम करने, हवा चल रही है बहुत तेज़, तो वापस मेरे पास ही आ रहा था, तो यहीं पर फोड़ के ले जाती हूँ, क्योंकि वहाँ कूड़ा करकट ना खिंडे, तो यहीं पर ले जाती हूँ मैं फोड़ करके। और आप बताइए आप कैसे हैं, सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर थोड़ी सी वो पड़ गई थी तो अच्छा नहीं लगता फिर। तो ये हो गया मेरा काम यहाँ का। तो यहाँ से मैं चलती और फिर बनाती हूँ मैं क्या क्या डिश बनाती हूँ। सोया चाप है, और ये सोया चाप है, और टमाटर की प्याज की चटनी बनाई है, और नून मिर्च है। रात के खाने का मैंने इतनी डिश बनाई है, ये चटनी है और ये नून मिर्च है, और बच्चों के लिए सोया चाप की सब्ज़ी है। यहाँ खीर रखी हुई है। तो भी कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। द्वादशी वाले दिन हमने खीर बनाई है, क्योंकि दूध बरता जाता है हमारे यहाँ पर। जय दा बाबा खाटू श्याम की जय हो।